तो वैसा ही चेंज आता है जैसा मैगी में हम नमक डालते हैं ना, मतलब मैगी का रंग ही बदल जाता है, मैगी का टेस्ट ही बदल जाता है। वैसे ही सेंटेंस में इनफ का एक छोटा सा यूज जो है ना, वो सेंटेंस का पूरा टेस्ट और सुनने में पूरा का पूरा उसे चेंज कर देता है। गाइज, इफ आई आस्क दैट आप इनफ के बारे में कितना जानते हो, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि हाँ ये बहुत है, बहुत ज्यादा के लिए हम इनफ का इस्तेमाल करते हैं। पर होल्ड ऑन, मैं वादा करता हूं कि अभी तक इसका सिर्फ और सिर्फ 20% ही आप जानते हैं कि इनफ को अपनी डेली लाइफ में आप अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करते हैं। तो अच्छा चलिए बताइए मुझे दैट शी इज इनफ टॉल। तो अब तक हमें ऐसा लगता है कि ये सही सेंटेंस है, ओके, लेकिन वेट करिए कि ये जो सेंटेंस है वो एग्जैक्ट में ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो सही क्या है सर? तो सही जो है दैट इज शी इज टॉल इनफ। तो ऐसे ऐसे यूजेस जो है वो बहुत सारे लेकर आया हूं मैं, ताकि आप इनफ का यूज जो है ना वो ग्रामर में बिल्कुल मतलब धूम मचा दें आप इनफ का यूज करके, और कोई भी आपको इनफ के रिगार्डिंग कुछ भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम जो है ना वो आपको ना करना पड़े। तो इनफ जो है ना वो एक बेहद छोटा सा वर्ड है, जैसे मतलब एक चेंज आप इनफ के रूप में जब आप करते हैं ना, तो वैसा ही चेंज आता है जैसा मैगी में हम नमक डालते हैं ना, मतलब मैगी का रंग ही बदल जाता है, मैगी का टेस्ट ही बदल जाता है। वैसे ही सेंटेंस में इनफ का एक छोटा सा यूज जो है ना वो सेंटेंस का पूरा टेस्ट और सुनने में पूरा का पूरा उसे चेंज कर देता है। ओके, तो जैसे कुछ सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास इनफ पैसे हैं, ओके, वो सिंगर ठीक से सिंग करना तक छोड़ो इनफ है, मतलब जो भी है ऐसा ही है भाई। क्या पार्टी में केक इनफ होगा? और स्ट्रेंजली इनफ माई बिल्ली या मेरी बिल्ली जिम जाने लगी है, या कुछ भी ऐसा एक्सप्रेशन जब हम देते हैं तो वहां पर हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे इनफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के बाद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इनफ के सारे ऑलमोस्ट यूजेस जो है ना वो सीख जाएंगे एंड उसका इस्तेमाल अच्छे से हम कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और आपके दोस्त भी बोल पड़ेंगे भाई ये ग्रामर तेरी मजा आ गया सुन के, मतलब तूने कैसे किया और कहां से सीखा? तो आप इस वीडियो का रेफरेंस उन्हें जरूर दीजिएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सारे के सारे यूजेस जो है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहला जो यूज है दैट इज लाइक पहला यूज जो है ना, यूज जानने से पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इनफ का मतलब कि इन द सेंस एज मच और एज मेनी एज नीडेड, यानी जितनी जरूरत है ना आपको उतना ही मतलब इनफ है भाई, ठीक है, ज्यादा है, बहुत है। तो ऐसे सेंस में हम इनफ का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है वो आपका माइंड ब्लो कर देगा, क्योंकि मोस्टली हमने ऐसा इस्तेमाल किया है। ओके, सबसे पहला जो यूज है दैट यूज टू शो सफिशिएंट क्वांटिटी। जब क्वांटिटी हमें शो करना हो, सफिशिएंट है भाई, बहुत है, इनफ है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, और रूल इसको हम क्या करेंगे, बिफोर नाउन, नाउन के पहले इस इनफ का इस्तेमाल हम करेंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने स्ट्रक्चर भी लिख दिए ताकि आपको बहुत ज्यादा आसानी हो। इनफ का यूज प्लस नाउन, नाउन के साथ इनफ का यूज, और नाउन के बाद नहीं, नाउन से पहले। जैसे देखते हैं, वी हैव इनफ मनी, इनफ मनी भाई बहुत पैसे हैं मेरे पास, इतने पैसे हैं कि मतलब मैं टिकट खरीद सकूं, ठीक है। तो इनफ को हम शो करें, सफिशिएंट मनी आई हैव टू बाय द टिकट्स। ऐसे ही यहां पर शी ब्रॉट इनफ फूड, तो देखिए इनफ के बाद नाउन, इनफ के बाद नाउन, इनफ के बाद नाउन, इनफ के बाद नाउन। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज इनफ एज अ डिटरमिनर। ओके, और इसको किसके पहले यूज करना है, हमें नाउन से पहले इस्तेमाल करना है। तो ऐसे ही कम से कम 4 से 5 सेंटेंसेस जो हैं वो आप मुझे बना के कमेंट में जरूर भेजें। और इस मतलब इस इनफ का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि काउंटेबल नाउन के साथ करें या अनकाउंटेबल। अरे भाई आंख बंद करके नाउन से पहले इनफ लगा दो इफ यू वांट टू यूज देन, अगर आप इसका इस्तेमाल जो है वो सच में करना चाहते हो तो। Now come to the second one, the use of enough as pronoun. प्रोनाउन की तरह हम enough को यूज करते हैं। जैसे कोई टॉपिक है, कोई पर्टिकुलर थिंग है, कोई सब्जेक्ट है जिसके रिगार्डिंग, जिसके लिए आप इस enough का इस्तेमाल करना चाहते हो। जैसे विदाउट अ फॉलोइंग नाउन, कभी कभी enough का यूज बिना नाउन के होता है। ओके, तो उसको कैसे करते हैं? उसको ऐसे करते हैं कि वो नाउन जो है, जैसे पहले पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई नाउन आ गया है या कोई सब्जेक्ट आ गया
है। अब उसी चीज के बारे में मैं बोल रहा हूं ना, तो वहां पर हम इनफ का यूज करेंगे। जैसे आई हैव हैड इनफ। अब ये जो इनफ है ये अंडरस्टूड है भाई, किस चीज के बारे में है? तो मतलब मैंने ना खाना खा लिया, मैंने इनफ खाना खा लिया है। वी डोंट नीड मोर चेयर्स, हमें ज्यादा चेयर की जरूरत नहीं है। वी हैव इनफ। अब ये इनफ किस चीज के लिए? ये इनफ है चेयर्स के लिए, तो वी हैव इनफ चेयर्स। तो वहां पर हमने क्या कर दिया, नाउन को मिस कर दिया, नाउन नहीं लगाते, दैट इज इनफ। अरे ये बहुत है, क्या बहुत है? ये यानी ये अंडरस्टूड है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इनफ जब आपको ऐसा लगे कि जो भी चीजें मैं कंज्यूम कर रहा हूं या जो भी चीजें हमारे पास है या कोई भी ला रहा है, कुछ भी है, अगर वो इनफ है तो उसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं हाँ भाई इट इज इनफ। और उसके साथ नाउन लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। और ऐसा सेंटेंस बोलने के बाद हम इसके साथ टू प्लस V1 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे आई हैव हैड इनफ, लाइक मैंने ना बहुत खा लिया है, या इसमें तो नहीं, दूसरे जैसे वी हैव इनफ to sit, we have enough space, we have enough space, if I write we have enough space, हमारे पास काफी स्पेस है, नाउन enough space है, we have enough space to sit, to sit, to sit। तो हम इसका इस्तेमाल इंफिनिटिव फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऐसे 2 + V1 का इस्तेमाल आप कर सकते हो इसके बाद। तो आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ कम टू थर्ड वन, इनफ का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब भी हम करते हैं। अब एज एन एडवर्ब करते हैं तो किसके बाद करते हैं भाई? तो एडजेक्टिव के बाद, एडवर्ब के बाद या वर्ब, तो इन तीनों में से किसी एक के बाद आप कर सकते हो इनफ का इस्तेमाल। कैसे? ये शो किया जाता है इनफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, पांचवा पार्ट एडवर्ब का, जो हम बताता है कि डिग्री ऑफ एडवर्ब की इंटेंसिटी बताता है कितना है, कितना है, कोई भी काम हुआ है या कुछ भी ऐसा है तो कितना हुआ है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, देखिए शी इज ओल्ड इनफ टू ड्राइव, ओल्ड इनफ टू ड्राइव। अब आप इनफ ओल्ड नहीं, तो हमने सबसे पहले क्या किया, रूल हमें क्या कहता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब पहले बोलोगे आप, उसके बाद आप इनफ का इस्तेमाल करोगे। कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आप इनफ का इस्तेमाल कर रहे हो, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ अगर आप इनफ का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो उसके बाद में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे he is old, she is old, sorry, old is what, old एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद हमने यूज किया इनफ का। ऐसे ही he didn't run fast, तो रन फास्ट, रन दौड़ती कैसे है, फास्ट दौड़ती है, तो ये एडवर्ब है। अब एडवर्ब के बाद हमने यूज किया है इनफ टू विन, ठीक है, यानी उसने उतना तेज नहीं दौड़ा जिससे कि वो जीत जाए। वी स्टडीड हार्ड, हार्ड इनफ, हार्ड इनफ, तो ये भी सारा का सारा ये रूल बस ध्यान रखिएगा, कोई भी इनफ जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आता है। ओके, और एक मिस्टेक हम करते हैं, इनफ फास्ट नहीं, इनफ फास्ट नहीं होगा, फास्ट इनफ होगा, क्योंकि एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है। ऑलवेज रिमेंबर, एडवर्ब और एडजेक्टिव पहले आते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हो। नाउ कम टू फोर्थ वन, इनफ का यूज हम इंफिनिटिव के साथ भी करते हैं। इंफिनिटिव इज व्हाट? इंफिनिटिव आप सोच रहे होगे 2 + V1 जब लगाते हैं, यानी जैसे हम बोलते हैं ना, आई वांट टू गो, टू ईट, टू स्लीप, टू ड्रिंक, टू लाई, ओके, टू लिसन, तो जो भी ऐसे वर्ब है 2 + V1 लगाते हैं, उनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, इनफ, इनफ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब तो हमने पढ़ा ही है अभी, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ हम बाद में इनफ लगता है। अब इसी के बाद आप क्या लगा दोगे, 2 + V1, he is tall enough, tall enough, tall enough to reach the shelf, to reach the shelf, to reach the shelf। ओके, इसका इस्तेमाल करते हैं कि हम कोई भी काम करने में सक्षम है, सफिशिएंट इनफ, कि हम सफिशिएंट है, काफी है वो काम करने के लिए, वो काम करने के लिए, तो इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, दैट शोइंग दैट समथिंग इज सफिशिएंट, कुछ जो है ना वो सफिशिएंट है कुछ करने के लिए। ओके, तो इसका जो रूल है वो आप स्ट्रक्चर जो है देख लीजिए, एडजेक्टिव + एडवर्ब + इनफ, उसके बाद इनफ का इस्तेमाल होगा, एंड देन हमें यूज जो करना है वो हमारा होगा इंफिनिटिव 2 + V1। दे वर्कड फास्ट, दे वर्कड फास्ट इनफ टू फिनिश, यानी उन्होंने इतना काम किया है कि मतलब इतना फास्ट काम किया है कि समय पर उनका काम पूरा हो जाए। इज इट वार्म इनफ टू स्विम, वार्म इनफ टू स्विम, क्या ये इतना गर्म है कि मैं क्या कर सकूं, इसमें स्विम कर सकूं, ज्यादा ठंडा तो नहीं है। तो एडजेक्टिव और फिर उसके बाद आपको इनफ का यूज करना और फिर हम इंफिनिटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो फोर्थ वन, और बेहद जबरदस्त तरीके से आपने सीख लिए सारे के सारे, बस एक रह रहा है, ठीक है, तो और थोड़ी देर रुक जाइए। इनफ ऑफ का यूज डिटर्मिनर, डिटर्मिनर या प्रोनाउन के साथ हम करते हैं। जैसे अब इसको कैसे,
इनफ ऑफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इनफ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी भी ग्रुप या क्वांटिटी के पार्ट को शो करते हैं, ग्रुप या क्वांटिटी के पार्ट को शो करते हैं। किसी भी ग्रुप या क्वांटिटी, कोई भी चीज हो, उसके पार्ट को अगर आपको शो करना है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? इनफ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इनफ ऑफ द, दिस, दैट, माई, हिज, ये सभी आप यूज कर सकते हैं, चाहे कोई डिटर्मिनर हो या कोई भी प्रोनाउन हो, तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लर्न कर लीजिएगा, द हो, दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, ओके, कुछ भी हो वो डिटर्मिनर होना चाहिए, प्रोनाउन। अगर आपने डिटर्मिनर्स की वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो वीडियो में मतलब आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाके डिटर्मिनर्स देखें और उसको पूरा का पूरा एम्पावर करें, ताकि कोई भी डिटर्मिनर जो है ना वो आपका बचे ही ना, और आपकी जो राइटिंग हो ना, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब कोई तोड़ जोड़ ना हो आपकी राइटिंग में, आपके ग्रामर स्किल्स में। तो उसको जाके जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर उसे जरूर करें। तो इसका जो यूज होगा दैट इनफ ऑफ प्लस में कोई भी डिटर्मिनर या प्रोनाउन आप इस्तेमाल करोगे, और उसके बाद कोई नाउन, कोई प्रोनाउन अगर ग्रुप को शो कर रहे हो तो वो इस्तेमाल करोगे। जैसे इनफ ऑफ, देखिए इनफ ऑफ द क्या है? डिटर्मिनर है, तो द स्टूडेंट्स, अब ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया, कुछ भी। आई हैव सीन इनफ ऑफ दैट, आई हैव सीन इनफ ऑफ दैट, इनफ ऑफ दैट, और मूवी नाउन है, दैट का इस्तेमाल डिटर्मिनर है। तो यही रूल आपको ध्यान रखना है, इनफ ऑफ, उसके बाद कोई डिटर्मिनर आएगा और उसके बाद कोई नाउन आएगा, ठीक है। ये कब दिखाते हैं? जब हम किसी ग्रुप या किसी भी क्वांटिटी के पार्ट को शो करना है। वी हैव ईटन, हमने खा लिया है, इनफ ऑफ दिस केक, इनफ ऑफ दिस केक। देखिए इनफ ऑफ का इस्तेमाल प्लस में डिटर्मिनर और प्लस में नाउन। तो आई होप ये जबरदस्त तरीके से सारे के सारे जो डिटर्मिनर्स हैं वो आ गए हैं, एंड बस अब आप इनफ के मास्टर बन गए हो। इनफ का यूज अब आप धड़ल्ले से करो, मतलब माइंड ब्लोइंग तरीके से करोगे, ओके। अब नो मोर शी इज इनफ हैप्पी, अब आप ऐसे नहीं बोलोगे क्योंकि आपने तो इनफ की पूरी वीडियो देख ली है। तो अब आप क्या कहोगे? शी इज हैप्पी इनफ, शी इज हैप्पी इनफ, क्योंकि हैप्पी जो है वो हम कोई स्टेट दिखाएंगे, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के बाद कोई इनफ आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हो गई है। तो अगली बार जब आप बोलोगे आई हैव इनफ स्नैक्स, आई हैव इनफ स्नैक्स, तो सब कहेंगे वाह भाई तेरी ग्रामर भी मस्त है और स्नैक्स भी मस्त है, तू भी मस्त और तेरा इनफ भी मस्त। कहाँ से सीखा भाई? तो इस वीडियो का रेफरेंस आप उन्हें जरूर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो पसंद किया है तो बस कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना फेवरेट डिटर्मिनर, फेवरेट इनफ वाला सेंटेंस जो है ना वो मुझे कमेंट में जरूर लिखकर दिखें। और अगर कोई भी डाउट हो तो वो चीज आप जरूर कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक इंग्लिश के काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और ग्रामर के मजेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।